हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने फीटर के फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट टेस्ट है उसको सॉल्व कर रहे थे और हम लोग का एक्सरसाइज जो है वो 1.1.07 तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1.08। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो इसमें प्रश्न जो है फायर एक्सटिंग्विशर से लिया गया है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। What is the name of fire related with wood, paper and cloth? लकड़ी, कागज और कपड़े से संबंधित आग का नाम क्या है? तो पूछा जा रहा है कि जो लकड़ी है, कागज है और कपड़ा है वो किस क्लास के फायर के अंतर्गत आता है? तो क्या ए क्लास के अंतर्गत आता है या बी क्लास के अंतर्गत आता है, सी क्लास के या फिर डी? तो ये जो है सारे जो है वो ए क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस क्लास के क्लास ए के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो एसिड, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर या फिर इसको बुझाने के लिए वाटर फील्डेड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है और पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फायर इन्वॉल्विंग मेटल्स? धातु से युक्त अग्नि का नाम क्या है? मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जो मेटल से लगता है जो आग वो किस क्लास के अंतर्गत आता है? क्या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या फिर क्लास डी? तो मेटल से जो आग लगते हैं उसे क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है। तो और क्लास डी के अंतर्गत ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा लगा फायर भी वो क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए सबसे पहले जो है वो हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सीटीसी भी इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ फायर इन्वॉल्विंग गैस एंड लिक्विफाइड गैस? गैस और तरलीयकृत गैस से जुड़ी आग का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो गैस होते हैं और या लिक्विफाइड गैस होते हैं, तरलीकृत गैस जो होते हैं, तो उसके आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो क्या क्लास ए, क्लास सी, क्लास बी या फिर क्लास डी? तो गैस के लिए क्लास सी यानी कि ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास सी के फायर को बुझाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर के द्वारा जो है वो गैस टाइप के जितने भी आग होते हैं उसको बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What is the name of fire related with flammable liquid and liquefiable solids? ज्वलनशील तरल पदार्थ और द्रवीभूत ठोस पदार्थ से संबंधित आग का नाम क्या है? तो इसमें पूछा गया है कि जो लिक्विड जो है वो चाहे पेट्रोलियम हो या फिर केरोसिन हो या फिर ऑयल हो, मोबिल हो या ग्रीस हो, इस टाइप के जो आग लगते हैं तो उसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो क्या क्लास ए में रखा गया है या फिर क्लास बी में रखा गया है, क्लास सी में रखा गया है या फिर क्लास डी में रखा गया है? तो इस टाइप के जो आग होते हैं लिक्विडेफेबल सॉलिड्स या फिर लिक्विड जो होते हैं फ्लेमेबल लिक्विड, उसको क्लास बी के अंतर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, इस टाइप के जो क्लास बी टाइप के जो फायर होते हैं उसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है क्लास बी को बुझाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे।
विच इज रिलेटेड टू क्लास ए फायर। कक्षा ए फायर किससे संबंधित है, यानी कि क्लास ए फायर के अंतर्गत जो है वो किस टाइप के आते हैं। क्या यह इन्वॉल्विंग मैटर्स या फिर फ्लेमेबल लिक्विड गैस या लिक्विडिफाइड गैस या फिर वुड पेपर या क्लॉथ। तो क्लास ए के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं वुड पेपर और क्लॉथ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक क्लास के लिए जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है विच इज रिलेटेड टू क्लास बी फायर। क्लास बी अग्नि से संबंधित है। तो क्लास बी में किस टाइप के फायर होते हैं, या इन्वॉल्विंग मैटर या फ्लेमेबल लिक्विड गैस या लिक्विडिफाइड गैस या पेपर वुड और क्लॉथ है। तो बी क्लास में जो होते हैं वो पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ आग होता है, लिक्विड से जुड़ा हुआ आग होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और बी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। पानी से आपको ये क्षति पहुंचाएगा। तो बी क्लास के फायर में जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे, विच इज रिलेटेड टू क्लास सी फायर। कक्षा सी अग्नि किससे संबंधित है। तो क्लास सी के अंतर्गत इनमें से कौन सा आग आते हैं। तो क्या इन्वॉल्विंग मैटर, फ्लेमेबल लिक्विड या फिर गैस या लिक्विडिफाई गैस या फिर वुड पेपर या क्लॉथ। तो सी क्लास के जो अंतर्गत आते हैं वो है गैस और लिक्विडिफाइड गैस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों क्लास सी के जो फायर होते हैं उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्राई पाउडर का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है क्लास डी टाइप के जो होते हैं उसको किस टाइप के आग पकड़ते हैं। तो क्लास डी के क्या इन्वॉल्विंग मैटर, फ्लेमेबल लिक्विड गैस या फिर लिक्विडिफाइड गैस या पेपर वुड क्लॉथ। तो डी क्लास के अंतर्गत जो इन्वॉल्विंग मेटल्स है यानी कि जो धातु होते हैं, मेटल से रिलेटेड जो आग होते हैं वो क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रिकल फायर जो होते हैं वो भी क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। और क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए, क्लास डी के फायर टाइप को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें तो इसमें भरा होता है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, जिसको BCF भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है विच एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर क्लास ए फायर। क्लास कौन सा बुझाने वाला यंत्र ए फायर के लिए उपयुक्त है। तो ए टाइप के जो फायर है उसको बुझाने के लिए कौन सा बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बताया था वाटर फिल्टर्ड एक्सटिंग्विशर या एसिड सोडा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ए क्लास में करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर क्लास सी फायर। कौन सा बुझाने वाला यंत्र जो है वो क्लास सी के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर है जो क्लास सी के टाइप के फायर को बुझाता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर वाटर फिल्टर्ड एक्सटिंग्विशर या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो क्लास सी के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो होते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसमें गैस टाइप के जो गैस से रिलेटेड जो आग होते हैं वो आग जो है वो क्लास सी के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे,
विच एक्सटिंग्यूशर इज सुटेबल फॉर क्लास डी फायर, कौन सा बुझाने वाला यंत्र डी फायर के लिए उपयुक्त है। तो डी क्लास के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है क्या, फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूशर, हैलोन एक्सटिंग्यूशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर या वाटर फिल्टेड एक्सटिंग्यूशर। दोस्तों डी क्लास के जो फायर होते हैं उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैलोन एक्सटिंग्यूशर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हैलोन एक्सटिंग्यूशर है। और क्लास डी में इलेक्ट्रिकल आग होते हैं और इस पे कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक से लगा हुआ आग हो तो वो आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो डी क्लास में पानी का इस्तेमाल नहीं करें। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे फायर एक्सटिंग्यूशर से, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसमें जो है एक पिन लगा होता है, उसको पिन को निकाल कर और प्रेस किया जाता है हैंड से, और जो लोकेशन है उस पे दिया जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रेशर, और उसमें जो है नीचे फ्लेम के जो नीचे होते हैं जहां से फ्लेम स्टार्ट होता है वहां पे दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से बुझा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।